आशीष उपाध्याय, थैंक यू सर। GIC। इसके बाद महाराजा रेशन से आयुषी मदेशिया तैयार रहेंगे। सभा में उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय, सभी अध्यापकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा ऑपरेशन सिंदूर और अंतरिक्ष जागरूकता के प्रति लेकर कुल 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में नारियों की सक्रिय भूमिका रही है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के क्या राय है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला आतंकी हमला नहीं था, यह हमारे ऊपर हमला किया गया था। तो इस पर अन्य देशों के क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, पाकिस्तान के जो बेनजीर भुट्टो के जो लड़के बिलावल खान, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में थे जब हम लोग थे, तो वह यह दलील दे रहे थे, दूसरे प्रश्न का जो आपका दूसरा उसका, वो ये दलील दे रहे थे कि पाकिस्तान भी आतंक का शिकार है। वो ये बोल रहे थे कि हमारी अम्मा का भी देहांत आतंकियों ने करा। तो उसका जवाब हम ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालते हैं तो वह सांप आप समझते हैं कि आपके पड़ोसी को ही डसेगा, आपको भी डस सकता है, आप सांप ही मत पालें। तो ये हमने दलील दी कि आप बोलते हैं कि आतंकवाद का प्रकोप आपके ऊपर है, तो भावलपुर में जो 200 एकड़ का आपने कैंप बनाया जैश ए मोहम्मद का, और मुरीद के में जो आपने इसका एक और कैंप बनवाया है, तो उसको आप ध्वस्त करिए, तब जाके आप बात कर सकते हैं कि आप आतंक के खिलाफ, आप आतंक के शिकार नहीं है। लेकिन आप अपने घर में सांप भी पालेंगे और बोलेंगे हमको डस भी रहा है और हम आतंक के शिकार हैं, तो ये तो गलत है। रही बात महिलाओं के नेतृत्व की, वो बात सही है कि जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी महिलाओं ने नेतृत्व किया, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। अब कोई और प्रश्न? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अंतरिक्ष जागरूकता के प्रति आज विकसित देशों को देखा जाए तो अमेरिका, रूस, इन सबकी स्पेस स्टेशन में देखा जाए तो इन सबकी सक्रिय भूमिका रही है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है, जब से बीजेपी 2014 से आई है चुनाव में, तब से फंड जो आते हैं, हर साल फंड का जो निर्माण होता है, फंड हर क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें अहम भूमिका दी जा रही है, एजुकेशन फंड में, और स्पेस जो फंड है उसमें दी जा रही है, और सिक्योरिटी के लिए सैन्य सुरक्षा बल में भी अधिक फंड निवेश किया जा रहा है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि विकसित भारत को विकासशील से विकसित करने में भाजपा सरकार का एक अहम महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के युवाओं को विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूक्रेन। तो भारत में ऐसे ही क्यों ना एक एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया जाए कि उनको दूसरे देश न जाना पड़े। अन्य रिसोर्सेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए, शुभांशु शुक्ला हाल ही में गए ISS पर, तो उन्होंने भारत में यहाँ पे 1999 में कारगिल के युद्ध से प्रेरित होकर 2004 में NDA की परीक्षा को निकाली थी उन्होंने। आज वो ISS से लौट चुके हैं। तो उन्होंने अपनी आधी पढ़ाई अब्रॉड में ही जाकर की थी। तो इंडिया में क्यों ना उन सभी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराया जाए ताकि बच्चों को अब्रॉड ना जाना पड़े। जो बच्चे गरीब हैं वो तो अब्रॉड नहीं जाकर पढ़ सकते, उनके लिए एक देशी साधन है, वो अपनी कला के माध्यम से यहीं पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी बात देखिए, ऐसा है कि अब जैसे IITs भी हैं, उसमें भी पढ़ के भी बाहर जाते हैं लोग। बैठ जाइए। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि कैसे हम लोग एजुकेशन में स्थानीय एजुकेशन करें। मैं इस प्रश्न को अलग तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देवरिया में हम क्या करें कि आप लोगों को विदेश को छोड़िए, आप लोगों को दिल्ली और कलकत्ता न जाना पड़े, यहीं पर आप लोगों की शिक्षा हो। तो उसके लिए हम लोग को समग्र प्रयास करना पड़ेगा। मेरी ये सोच है देवरिया के लिए कि हम लोग को आने वाले 10 साल में ये अमृत प्रयास के तहत एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, ताकि आप लोगों को उसमें समग्र शिक्षा मिले। और उसी के साथ साथ अंतरिक्ष के लिए यहाँ पर ITI में भी कोई हर जरूरी नहीं कि हर बच्चा BTech होके
मतलब बहुत बड़े पद पे जाए, कई लोग ITI भी करके काम करें, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ दोनों स्तर पे। अब रही बात कितना हम लोग शिक्षा में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारी शिक्षा अच्छी है, लेकिन संभवतः हम लोग अपने जो बच्चों को चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उनको ये नहीं कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे देश का भला हो। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। मैं IIT दिल्ली का छात्र रहा, मैं 4 साल IIT दिल्ली के कैंपस में रहा। IIT दिल्ली का कैंपस 200 एकड़ में बसा हुआ है। IIT दिल्ली के कैंपस के बाहर मुझे एक दिन जाना पड़ा, मतलब वैसे तो मैं जाता था, अगर शिक्षा की पद्धति में, और इसका वृत्तांत मैंने अपनी किताब में लिखा है, एक दिन मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे डॉक्टर PN धर, वो मुझे ले गए हीटिंग, वेंटिलेशन, कूलिंग के माध्यम से एक होटल, मेरी पूरी क्लास को ले गए, ताकि उन्होंने प्रशिक्षित करा कि आप कैसे एक वास्तविक स्तर पे काम कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग को प्रैक्टिकल परीक्षण नहीं दिए गए। अगर मुझे IIT दिल्ली में होते होते उस जागृति यात्रा में जाने का मौका मिलता, मैं पूरे देश को देखता और मैं पूरे देश की समस्याओं को देखता, तो मैं शायद देश के लिए और जल्दी काम कर पाता। तो मेरा ये आग्रह है छात्र छात्राओं से भी, यहाँ शिक्षकगणों से भी, कि आज की तारीख में जो पुराना पद्धति है कि आप एक बड़े कैंपस में रह के काम कर रहे हैं, उससे हट के आप जिले में जाइए, वहाँ की समस्याओं को देखिए, फिर टेक्नोलॉजिकली उसका समाधान करिए। तो 2 विषय हैं, एक तो कैसे हम लोग स्थानीय क्षेत्र में ऐसी यूनिवर्सिटीज लाएं, वो मेरा दायित्व है, हम सबका है। तो दूसरा है कि छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दें, और इसमें मैं आप सभी लोग को आहूत करना चाहता हूँ कि मेरी ही संचालित, मैं ही उसका संस्थापक हूँ, जागृति यात्रा में आप अवश्य आइए। अभी आशुतोष जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से संचालित होती है। कितने लोग जागृति यात्रा के बारे में जानते हैं? आप बताइए। एक, ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है, जागृति यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है। उसका लक्ष्य है कि आपको देश का भ्रमण कराना। देवरिया की ही उत्पत्ति है, एक ही जगह रुकती है, वो देवरिया, मेरे गांव। 500 लोग उसमें चलते हैं, एक पूरी ट्रेन होती है, मुंबई से 7 नवंबर को चल रही है, मुंबई वापस 23 नवंबर को आएगी। उसका रूट है मुंबई, कन्याकुमारी, मदुराई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, जहां से अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। हम लोग 500 लोगों को कंट्रोल सेंटर में ले आते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं। वहां से विशाखापट्टनम, बहरामपुर, नालंदा, देवरिया ही एकमात्र जगह है जहां 500 लोग मेरे गांव में सोते हैं। उसमें 40% महिलाएं होती हैं जो मेरे घर में सोती हैं। उसके बाद अगले दिन गोरखपुर से ट्रेन चलती है, दिल्ली जाती है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से साबरमती, साबरमती से वापस मुंबई। इस प्रकार का अनुभव आप लोगों कभी उस एज के नहीं है। जब आप 20 साल के हो जाएं, 21 साल के हो जाएं, अवश्य अप्लाई करिए और अभी से उसका अध्ययन करिए। मैं ही आपका सांसद, उसका संस्थापक। सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 9000 लोगों को हमने तैयार किया उद्यमिता के लिए, और उसमें आप जाएंगे तो 500 आपके मित्र पूरे देश और विदेश के होते हैं, उसमें 40 लोग बाहर के भी होते हैं। मैं अभी कोलंबिया में गया था, तो कोलंबिया में 3 कोलंबियन मुझसे आके मिले और उन्होंने बोला, भैया मैं आपकी ट्रेन यात्रा में आया था, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो आप तो देवरिया के, आपका सांसद उसी का संस्थापक है, आप लोग अवश्य उसमें जाइए, ये मेरा आपसे आग्रह है। नेक्स्ट